हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक की समरी को कवर करेंगे जो एक ऑल टाइम बेस्ट सेलर है और जो हर किसी की फेवरेट बुक्स में टॉप 10 में रहती है। ये एक लाइफ चेंजिंग बुक है और इसलिए ही इसे इतना अप्रिसिएशन मिला है। जी हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल द्वारा लिखित फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच की। इस बुक में ऑथर नेपोलियन हिल ने हमें ये समझाया है कि सक्सेसफुल लोग किस तरह से सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। हम अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल लोगों के बीच के डिफरेंसेस को भी समझेंगे और सक्सेस और फेलियर्स के रीजंस को भी समझेंगे और यह देखेंगे कि कैसे आप सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना सीखकर खुद को कामयाब बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना सीखना चाहते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर। विचार ही वस्तु हैं। ऑथर इस बुक की स्टार्टिंग चैप्टर में हमें हमारे थॉट्स की इंपॉर्टेंस बताकर करते हैं और कहते हैं कि विचार ही वस्तु हैं और ये न सिर्फ वस्तु हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वस्तु। लेकिन ये पावरफुल तब बनते हैं जब हम उनके साथ एक प्रॉपरली डिफाइंड गोल यानी कि निश्चित लक्ष्य हो, डिज़ायर यानी लगन हो और उनके सहारे पैसा या कोई भी अन्य दूसरी चीज़ को हासिल करने की बर्निंग डिज़ायर या प्रबल इच्छा जुड़ी हुई हो। बहुत से लोग बाधाओं को देखकर हार मान लेते हैं और इसी वजह से वो अपनी इच्छा को हकीकत में नहीं बदल पाते। ऑथर कहते हैं कि अगर लोग अपने गोल यानी कि लक्ष्य को डिसाइड कर लें और पूरे कंसंट्रेशन और डेडिकेशन से उस तक पहुंचने में जुट जाएं तो ऐसे लोगों की किस्मत बदल सकती है। ऑथर आगे कहते हैं कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो ऐसे फॉर्म या रूप में आती है और ऐसी जगह से आती है जहाँ से हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। अपॉर्चुनिटी इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करती है। अपॉर्चुनिटी बैकडोर से चुपचाप एंट्री करती है। ऑथर ये भी कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो मोस्टली या तो मिसफॉर्चून की फॉर्म में आती हैं या टेम्प्रेरी लॉस की फॉर्म में आती हैं और यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान नहीं पाते। ऑथर कहते हैं कि लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो टेम्पररी लॉस को ही परमानेंट समझकर मैदान छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सक्सेस आने से पहले किसी को फेलियर का सामना ना करना पड़े, लेकिन कामयाब वही इंसान होता है जो डटा रहता है और हार नहीं मानता। महान लोगों को सक्सेस उस मोड़ पर मिला जबकि वो ऑलमोस्ट हार चुके थे और उन्होंने देखा कि सक्सेस फेलियर से सिर्फ एक कदम ही आगे उनका इंतज़ार कर रहा था। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस या सफलता बहुत चालाक होती है और लोगों को तब गिराती है जब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके होते हैं। शायद उसका यही तरीका है लोगों की लगन और पेशेंस का टेस्ट लेने का। इच्छा यानी कि डिज़ायर। ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए और ये बर्निंग डिज़ायर ही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि डिज़ायर, इच्छा ही सब कुछ है। आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं बशर्ते कि आपके अंदर एक ऐसी इच्छा हो जो आपके दिलो दिमाग पर हावी हो जाए। आप इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ऑथर बताते हैं कि उनका छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ऑथर और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वह बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ। इस पॉसिबिलिटी को ऑथर अपनी प्रबल इच्छा और अपने थॉट्स की ताकत कहते हैं, जिसके चलते उनका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। माइंड की कोई सीमा या लिमिट नहीं होती सिवाय उस लिमिट के जिसे हम मान लेते हैं। आस्था यानी कि फेथ। ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हासिल करने का जो अगला स्टेप है वो है फेथ यानी आस्था, जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को निर्देशित करें अपने डिज़ायर के प्रति, अपने गोल के प्रति। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में विश्वास, आस्था ने घर कर लिया तो उसे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भरेंगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेंगे और अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स देंगे तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही मिलेंगे। आप अपने गोल को ऐसी जगह लिखें जिससे कि आपकी नज़र उस पर बार बार पड़ती रहे। उसे बार बार देखने से उसकी एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में बन जाएगी। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ तक पहुँचने का रोड मैप बना लेगा। आत्म सुझाव यानी कि ऑटो सजेशन का मतलब है अपने माइंड को समझाना
आप जो भी अचीव करना चाहते हैं या आपका जो गोल है उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैसे डालें, इसके लिए ऑथर ने हमें 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला, अपने गोल को एक कागज़ पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर इतना ज़ोर से बोलें कि आप उसे सुन सकें। तीसरा स्टेप नंबर 2 को सुबह शाम रिपीट करें। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप जो भी बोलें वो आपके अंदर से आना चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। बिना भावों के आपके अवचेतन मन उन बातों को कभी नहीं मानेगा। पॉजिटिव सजेशंस देने से आपका ब्रेन उन चीज़ों को पाने के लिए मोटिवेट होगा। व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। ऑथर कहते हैं कि नॉलेज 2 तरह की होती है, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपका जो गोल है उसे अचीव करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी फॉर्मल एजुकेशन या डिग्री की ज़रूरत है। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी गिनती दुनिया के सफल और कामयाब लोगों में होती है। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ नॉलेज हासिल करना ही काफ़ी नहीं है, हमें उस नॉलेज का एप्लीकेशन भी आना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर कोई ग्रेट बन सकता तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट दुनिया के सबसे महान और कामयाब लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑथर हमें यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताते हैं और वो है मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने की। मास्टरमाइंड ग्रुप यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम के एक्सपर्ट्स हों, जिन्हें हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। तब आप उस टीम के सहारे कुछ भी काम कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से वर्ल्ड वाइड फेम हासिल किया। कल्पना यानी कि इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इंटेलिजेंट होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, इंटेलिजेंट होने का मतलब यह है कि आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है या आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। अगर हमारे सपने आइडियाज़ में और आइडियाज़ रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं तो वो सिर्फ इमेजिनेशन की वजह से। दुनिया के महान लोगों ने कामयाबी हासिल करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है वह है कल्पना यानी इमेजिनेशन। महान लोग जो भी बनना चाहते थे पहले अपने दिमाग में उसे इमेजिन करते थे, उसकी कल्पना करते थे। ऑथर हमें बताते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट किसी चीज़ या मशीन का आविष्कार करने से पहले दिमाग में उस चीज़ को इमेजिन करता है, वह कैसी दिखेगी और कैसे काम करेगी। ऑथर कहते हैं कि इंसान अगर किसी चीज़ की कल्पना कर सकता है तो वह उसकी रचना भी कर सकता है। आज जो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे किसी न किसी की कल्पना ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन करने की पावर बनी रहे तो आप समय समय पर अपनी इस पावर को यूज़ करते रहिए और कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा कल्पना करेंगे, आपके कल्पना करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ साथ और कामयाब बन सकते हैं। यहाँ पर ऑथर एक यूथ के इमेजिनेशन की बात बताते हैं जिसने कि फेमस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कोका कोला का फॉर्मूला बनाया था, लेकिन उस यूथ के पास इतनी इमेजिनेशन नहीं थी कि वो ये समझ पाए कि यह सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना बड़ा ब्रांड बन सकता है। इसलिए उसने वो फॉर्मूला किसी और को बेच दिया और फिर इंसान ने ये इमेजिन किया कि वो सॉफ्ट ड्रिंक को दुनिया भर में सेल करेगा और उसे एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड बनाएगा, और उसने ऐसा किया भी। संगठित योजना यानी कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं या आप जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग या निश्चित योजना बनानी पड़ेगी। जब तक आपके पास कोई पक्की योजना नहीं है तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते या सफल नहीं हो सकते। आपकी इच्छा को पूरा करने का जो पहला स्टेप है वो प्लानिंग ही है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसका पूरा प्लान बनाकर एक पेपर पर लिख लीजिए। ऑथर यहाँ एक सजेशन यह भी देते हैं कि अगर आपकी योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं और ना ही निराश हों। अगर प्लान ए नहीं काम कर पाया तो प्लान बी पर काम करें, मतलब एक दूसरा प्लान बनाएं, और अगर आपकी पहली योजना फेल हो जाती है तो दूसरी योजना पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। निर्णय यानी डिसीजन। इस चैप्टर में ऑथर ने हमें डिसीजन की पावर के बारे में बताया है और वो कहते हैं कि जब कोई अमीर व्यक्ति कोई डिसीजन लेता है तो उस पर बिना समय बर्बाद किए काम करना शुरू कर देता है। अगर आप फास्ट डिसीजंस लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने टालमटोल करने की आदत पर विजय प्राप्त कर ली है।
ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग जल्दी से किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें अपने आइडियाज़ पर पूरा भरोसा होता है। जब आप किसी काम को करने का डिसीजन लेते हैं तो आपको उस पर कायम रहना चाहिए। अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने टीम मेंबर्स के अलावा किसी और व्यक्ति की सलाह नहीं लेनी चाहिए। ऑथर हमें बताते हैं कि हेनरी फोर्ड अपने इंस्टेंट डिसीजंस और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे। एक बार उन्होंने एक टी मॉडल की कार बनाने की सोची, लेकिन उनके कई एडवाइजरों ने उन्हें कार का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और उस टी मॉडल पर काम करते रहे और अपने फैसले पर अटल रहे। अंत में फोर्ड सही साबित हुए और टी मॉडल उस जमाने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। सही समय पर सही फैसला लेना और उस पर अटल रहकर ही हेनरी फोर्ड इतने सफल व्यक्ति बने। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने अंदर की पुकार और सही समय पर सही डिसीजन लें। दृढ़ता, हट, लगन या परसिस्टेंस। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि सिर्फ एक फेलियर से ही हार मान लेते हैं और दोबारा कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। ऑथर कहते हैं कि हार भी हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जो लोग परसिस्टेंट होते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं वही कामयाब होते हैं और हार कभी उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनती, क्योंकि वो हार से मायूस होने की जगह उस पर अपनी परसिस्टेंस या दृढ़ निश्चय से विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि सफल वही हो सकता है जिसके अंदर जिद हो। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक कहीं पर है जो निराशाजनक अनुभवों के द्वारा लोगों को परखता है, और ये छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन का इम्तहान लिए बिना किसी को भी महान नहीं बनने देता, और सफल वही होता है जो ये इम्तहान देता है। ऑथर हमें लगन की आदत डेवलप करने के 4 आसान कदम बताते हैं और कहते हैं कि इनके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हों या हाईली एजुकेटेड हों। आपको इसके लिए बहुत टाइम या एफर्ट्स देने पड़े। 4 स्टेप्स इस प्रकार हैं। पहला, फिक्स्ड गोल। आपका गोल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं या क्या अचीव करना चाहते हैं। नंबर 2, गुड प्लानिंग। अपने गोल को अचीव करने का अच्छा प्लान आपके पास होना चाहिए जिस पर आप लगातार काम करते रहें। नंबर 3, अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये थॉट्स आपको आगे बढ़ने में रोकते हैं और आपके आगे बढ़ने में ये सबसे बड़ी बाधा है। नंबर 4, मास्टरमाइंड ग्रुप। एक से ज़्यादा लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और ये आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। द पावर ऑफ मास्टरमाइंड, यानी मास्टरमाइंड की शक्ति। आपकी प्लानिंग की तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज या पावर नहीं है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि मास्टरमाइंड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कई सारे एक्सपर्ट्स किसी डिफाइंड गोल को पाने के लिए एक साथ आते हैं। कोई भी इंसान अकेले या बिना मास्टरमाइंड की हेल्प लिए बिना बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकता। एंड्रयू कार्नेगी का मास्टरमाइंड ग्रुप में अप्रॉक्सीमेटली 50 लोग थे और इस ग्रुप को उन्होंने स्टील मैन्युफैक्चर और सेल करने के लिए यूज़ किया। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी पूरी दौलत का क्रेडिट या श्रेय उस पावर को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड के द्वारा हासिल की थी। सेक्स के रूपांतरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण का मतलब है किसी सब्सटेंस या एनर्जी को एक फॉर्म से उसके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना या परिवर्तित करना। सेक्स की इच्छा एक ऐसी इच्छा है जो मानवीय इच्छाओं में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये इच्छा इतनी पावरफुल और इतनी प्रबल होती है कि इसे पूरा करने के लिए लोग लाइफ और प्रेस्टीज तक को दांव पर लगाने से नहीं चूकते। अगर इस इच्छा को प्रॉपरली यूज़ किया जाए और तो ये मोटिवेटिंग पावर बनकर अपने सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, साहस इत्यादि को बनाए रखती है। इन पावरफुल क्रिएटिव फोर्सेस का यूज़ लिटरेचर, आर्ट या किसी भी और बिजनेस में किया जा सकता है, जिनमें अमीर बनना भी शामिल है। नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अंततः यह पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेगा। यही सेक्स के भाव के बारे में सच है। इसे कुछ समय के लिए दबाया या नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अभिव्यक्ति के साधन खोजना इसकी प्रकृति में है। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित ना किया जाए तो यह कोई कम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने 25,000 से ज़्यादा लोगों को एनालाइज करके ये देखा कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो 40 साल के बाद ही सक्सेसफुल होते हैं और अक्सर वे तब तक अपनी सही गति में नहीं आते जब तक कि वे 50 से अधिक की उम्र के ना हो जाएं।
इस फाइंडिंग ने ऑथर को इतना एक्साइट किया कि उन्होंने इसे और केयरफुली स्टडी किया। इससे यह फैक्ट सामने आया कि वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से लोग 40 से पहले इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनका रीज़न ये है कि वे सेक्सुअली ज़्यादा एंगेज रहते हैं और कभी यह नहीं सीख पाते सेक्सुअल डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के और भी तरीके हैं और सिर्फ फिज़िकल एक्सप्रेशन ही एक तरीका नहीं है। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो पार्ट है जिसमें कॉन्शियस माइंड से निकला हुआ हर एक सिग्नल ऑर्डर रिकॉर्ड होता है और ज़रूरत पड़ने पर सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं ऑर्डर्स को दोबारा रिपीट भी कर सकता है बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के, क्योंकि वो उसमें प्री रिकॉर्डेड होते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हम इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे हम फुलफिल होते देखना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कभी खाली नहीं बैठता, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मन में बोएं, नहीं तो यह उन थॉट्स के अकॉर्डिंग एक्ट या काम करेगा जो जाने अनजाने में इस तक पहुंच जाते हैं। हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के थॉट्स लगातार हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रहे हैं। ऑथर हमें 7 ऐसे पॉजिटिव थॉट्स बताते हैं जो कि हमें यूज़ करने चाहिए। डिज़ायर यानी इच्छा का भाव, फेथ यानी आस्था का भाव, लव यानी प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, एक्साइटमेंट यानी उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, होप यानी आशा का भाव, और 7 ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी बताते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। फियर यानी डर का भाव, जेलसी यानी ईर्ष्या का भाव, हेट्रेड यानी घृणा का भाव, रिवेंज यानी प्रतिशोध का भाव, ग्रीड यानी लालच का भाव, ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास का भाव, एंगर यानी क्रोध का भाव। हमारे माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स एक टाइम में एक साथ नहीं रह सकते, कोई एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल होगा और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉजिटिव थॉट्स ही हमारे माइंड को डोमिनेट करें। ऊपर बताई गई टेक्निक्स को यूज़ करके ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल पा सकते हैं, और अगर आपके कॉन्शियस माइंड में एक भी नेगेटिव थॉट होगा तो ये सबकॉन्शियस माइंड से कंस्ट्रक्टिव हेल्प मिलने के सभी रास्ते बंद कर देगा। द ब्रेन यानी हमारे दिमाग की शक्ति, द पावर ऑफ आवर ब्रेन। हमारा माइंड हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे दिमाग में वो शक्ति है जो हमारे लिए महान साबित हो सकती है। इंसान का दिमाग दुनिया की वो सबसे शक्तिशाली मशीन है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेन की पावर को पहचान कर काम करें। हमारे माइंड में 2 तरह के सिस्टम होते हैं, जिनमें पहला है प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट और दूसरा है प्राप्ति केंद्र यानी रिसीविंग सिस्टम। मनुष्य का मस्तिष्क एक ऐसा मस्तिष्क होता है जो अन्य दिमागों से छोड़े गए विचार के कंपन को पकड़ने में सक्षम है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का ब्रॉडकास्ट स्टेशन है, जिसके द्वारा किसी थॉट के सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन वह रिसीविंग सेट है जिनके द्वारा थॉट या विचार की ऊर्जा पकड़ी जाती है। हमें हमेशा अपने ब्रेन को सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसी माइंड की बदौलत आज इंसान अपनी पूरी ज़रूरतों और अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस सबकॉन्शियस माइंड का वह हिस्सा है जिसे क्रिएटिव इमेजिनेशन कहा गया है। ये वो रिसीविंग सेट है जिसके द्वारा थॉट्स और आइडियाज़ हमारे माइंड में अपीयर होते हैं, और इस अपीयरेंस को कई बार इंस्पिरेशन या इंट्यूजन कहा जाता है। ये सिक्स्थ सेंस ही है जिसकी वजह से हमें आने वाले ख़तरे की वार्निंग मिलती है, जिससे कि हम सही टाइम पे उससे बच सकें, और ये सिक्स्थ सेंस ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन्फॉर्म करती है जिन्हें हम एम्ब्रेस कर सकते हैं या जिन्हें हम गले लगा सकते हैं। सिक्स्थ सेंस के डेवलपमेंट से हमें एक गार्जियन एंजल मिल जाता है जो हमारे सामने इंटेलिजेंस के रास्ते खोल देता है, और सिक्स्थ सेंस को प्रैक्टिस से ईजिली डेवलप किया जा सकता है, इसलिए इस पर काम ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थी इस बेस्ट सेलिंग बुक की समरी। इस वीडियो में हमने सीखा कि हम जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर उसे पाने का एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए और ख़ुद पे फेथ होना चाहिए। इसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके और अपने रास्तों से पे बिना मुड़े डटकर चलने से हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं और उसमें आपके रास्ते में क्या क्या अड़चनें आती हैं या क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।